नमस्कार दोस्तों। आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी बाय करना है तो कैसे आप सेफली बाय कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बेसिकली हम जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे वो है कॉइनडेसिएक्स, यानी हम नॉर्मली मैं जो प्लेटफॉर्म प्रेफर करता हूँ कॉइनडेसिएक्स प्रेफर करता हूँ और उसी को यूज़ करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है। आप चाहो तो कॉइन स्विच का भी यूज़ कर सकते हो या फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना? कॉइनडेसिएक्स या फिर कॉइन स्विच से अगर आप अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप कर सकते हो। बेसिकली आपको सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए जब भी आपको निवेश करना है क्रिप्टो मार्केट में, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है ना। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। सो यहाँ रिस्क जो है आपका बहुत ज्यादा हो जाता है। जिस मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है वहाँ रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है वहां पर रिटर्न के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इंडिया में अगर बात करें तो क्रिप्टो मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। बहुत सारे लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। इसके पहले इसमें निवेश करने के पहले आपके पास कुछ बेसिक समझ होनी चाहिए, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिकली क्रिप्टो मार्केट है क्या, कैसे काम करता है, इसमें सिक्योरिटी संबंधी क्या इशू आ सकता है, और क्या नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है किसी अच्छे कॉइन को पिक करने के लिए, किस कॉइन में कब निवेश करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब मार्केट से बाहर होना चाहिए। कुछ बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में अगर आप क्रिप्टो मार्केट में निवेश कर रहे हो लीगल है, बट अभी इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इसे रेगुलेट करे। सेबी हो सकती है इन फ्यूचर, बट अभी तो नहीं है। सो अभी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। बट आप अगर इसमें निवेश कर रहे हो तो ये लीगल है और टैक्सेबल है। टैक्स कितना देना पड़ता है आपको? 30% अपने क्रिप्टो पे जो गेन आपको मिलता है, यानी मान लीजिए 1 लाख आप क्रिप्टो में निवेश करते हो और आपका 1 लाख 2 लाख हो जाता है। सो 1 लाख आपने अपने इनिशियल अमाउंट लगाया था, 1 लाख आपको गेन मिल गया, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टो गेन। वो जो गेन है उस पर 30% आपको टैक्स देना पड़ता है। तो यानी 1 लाख पे आपको कितना देना पड़ेगा? 30,000 आपका टैक्स हो जाएगा। और 1% आपको टीडीएस देना पड़ेगा प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर। तो जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे हर ट्रांजेक्शन पर 1% का टीडीएस रहेगा। और ये सब करने के लिए आपके पास केवाईसी मैंडेटरी है, तो केवाईसी आपको करना जरूरी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, तो सबसे पहले यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप कॉइनडेसिएक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे। इंस्टॉल डाउनलोड करने के अपने मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी से एक बार आपको साइन अप करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, साइन अप हो जाता है। इसके बाद आपको कंप्लीट केवाईसी करना पड़ता है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है ना। इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका सेल्फी वेरिफिकेशन, अकाउंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है। कैसे करना है इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, सो मैं वीडियो इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, उसको स्टेप बाय स्टेप देख के आप इजिली कर सकते हो। वो वीडियो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट होते होते वो वीडियो आपको दिखेगी, उस पर क्लिक करके भी आप कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, जिससे आप इजिली कर पाओगे। तो ये पहला प्रोसेस आपने केवाईसी कर लिया। अब केवाईसी जब आप कर लोगे ना, तो सबसे पहले आपको बाई करना है, निवेश करना है, तो आपके पास फंड होना चाहिए। तो फंड ऐड करना पड़ेगा। अब फंड कैसे ऐड किया जाता है इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, चैनल पर मिल जाएगी, या फिर कॉइनडेसिएक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, तो उसको देख के आप इजिली यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है। यूपीआई मिल जाता है, आईएमपीएस मिलता है, नेट बैंकिंग मिलता है। यूपीआई में बेसिकली फोन पे, गूगल पे का ऑप्शन मिलता है, तो बहुत आसान होता है फंड डिपॉजिट करना, है ना। और ये मान लीजिए आप फंड डिपॉजिट कर लेते हैं। अब आपके पास पैसा है, तो अब आपको कोई एक ऐसा कॉइन सर्च करना है जिसमें आपको पैसा लगाना है। तो इसके लिए आप देखोगे यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, किस में आपको पैसा लगाना है वो आपको सर्च करना है। सर्च करेंगे, कॉइन आ जाएगा। उसके बाद कॉइन पे क्लिक करेंगे और वहां से बाई का ऑप्शन रहेगा। बाई का ऑप्शन रहता है और सेल का ऑप्शन रहता है ना। हमें बाई करना है, हम बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करेंगे, कितने यूनिट बाई करना है वो आप डाल सकते हो, या फिर कितने रुपए का आपको बाई करना है वो आप डालोगे। और वो डालने के बाद आपको कंफर्म पेज पे रिव्यू करके फिर उसके बाद आप प्रोसेस कर लेना। इस तरीके से आप बाई कर सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इससे रिलेटेड भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और उसको वो चैनल पर मिल जाएगा या फिर उसी प्लेलिस्ट में आपको ये भी मिल जाएगा, तो उसको देख के इजिली आप बाई कर सकते हो। तो नॉर्मली आप बाई कर लेते हो। कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका बिल्कुल ऑन होना चाहिए। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपका जो पैसा है वो सेफ रहे। आपने जो भी क्रिप्टो करेंसी बाई करी है वो सेफली आपके पास रहे, उसके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका होना चाहिए, है ना, ऑन होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो पासवर्ड है वो थोड़ा यूनिक हो, स्ट्रांग हो, जिससे इजिली लोग हैक ना कर पाए, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और
कभी भी अपना ओटीपी वगैरह किसी को शेयर मत करिए, अपना लॉगिन डिटेल किसी को शेयर मत करिए, नहीं तो आपके साथ कांड हो सकता है। और कोई भी फिशिंग लिंक है बिना मतलब में क्लिक वगैरह मत करिएगा। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, हाईली वोलेटाइल होता है, यानी यहाँ पे आप देखोगे एक-एक दिन में 7-7, 8-8% का उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। सो अगर आपका 1 लाख रुपए आपने लगाया हुआ है, तो एक दिन में हो सकता है वो 1 लाख जो है आपका, वो 90-92 हज़ार रुपए बचे। और ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख आपका 1,10,000 रुपए तक हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, अप साइड एंड डाउन साइड दोनों वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी के मार्केट में कैसी सिचुएशन है क्रिप्टो मार्केट में, तो अप्रॉक्स मुझे लगता है 40 टू 45% का करेक्शन हो चुका है स्टॉक क्रिप्टो मार्केट। 40 से 45% का करेक्शन हो चुका है बहुत सारे कॉइन में। तो अभी मार्केट ठीक ठाक रेंज में है जहां पे आप बाई कर सकते हो मेरे हिसाब से। बट वो जरूरी नहीं है कि मतलब आपके लिए भी सही हो। तो आप अपने पहले रिस्क एपेटाइट को देख लीजिएगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो नहीं ले सकते हो। बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, अनरेगुलेटेड है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि जो पैसा आप भूल सकते हो उसी पैसों को इसमें लगाएंगे ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा पैसा मत लगाइएगा। साथ ही साथ आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे सिर्फ एक कॉइन में बहुत सारा पैसा मत लगाइएगा। मान लीजिए आप बिटकॉइन में पता चला बहुत सारा पैसा लगा दिए, लाखों रुपए लगा दिए सिर्फ बिटकॉइन में, सो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है तो रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो पैसा है वो 2-3-4 कॉइन में आप लगाइएगा। और जब भी पैसा लगाइएगा बड़े बड़े कॉइन में लगाइएगा, छोटे छोटे कॉइन में मत लगाइएगा। बहुत सारे वेब3 कॉइन आते हैं, बहुत रिस्की होते हैं, पैसा तुरंत डूब जाएगा, उसमें मत लगाइएगा, है ना। और इसमें लिखा हुआ है कि आप वही पैसा लगाइए जो आप लॉस सहन कर सकते हैं, अदरवाइज दूर रहने का प्रयास करिए। और प्राइस अलर्ट और टारगेट भी सेट कर दिया करिए, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई कब यहाँ से निकलना है। एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपको टैक्स कंप्लायंस भी देना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने बाई सेल को, जो आप बाई सेल करते हो उसके ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी अपने पास मेंटेन करना है। टीडीएस डिडक्शन जो होता है उसका भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ इससे जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो जब आप आईटीआर फाइल करते हो ईयरली में, तो आप उसको भी मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आपको बताना था। तो उम्मीद करता हूँ लगभग सारी चीजें आपको मैंने बता दी है। फिर से एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत वोलाटाइल मार्केट है, बहुत रिस्की मार्केट है। तो बिना प्रायर नॉलेज के, बिना रिसर्च के आप किसी भी कॉइन में पैसा मत लगाइएगा, और बहुत सारा पैसा एक ही कॉइन में बिल्कुल मत लगाइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इजीली आप अकाउंट बना सकते हैं। कोई डाउट आए तो आप पूछ भी सकते हैं।